हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें हमें ये फिगर दी हुई है जिसमें हमें एंगल पी ओ डैश ए जो दे रखा है वो 50 डिग्री का दे रखा है, एंगल एक्स दे रखा है यहाँ पे पी ओ डैश ओ जो एंगल है उसको एक्स दे रखा है। ठीक है, साथ ही हमें दे रखा है सी ओ क्यू एंगल जो है वो 130 का और एंगल वाई दे रखा है। इसमें बोला हुआ है जो ए बी लाइन है वो किसके सी डी के पैरेलल है। ठीक है, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें एंगल एक्स और वाई फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल एक्स निकालना है। मैं क्या लिखूंगा, एंगल एक्स प्लस एंगल ए ओ डैश पी। क्या, एंगल ए ओ डैश और पी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 180 डिग्री का क्या रहेगा। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे लाई कर रहा है और सेम वर्टेक्स से निकल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमारा ए ओ डैश पी जो एंगल है वो कितने का दिया हुआ है, 50 डिग्री का। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे ये 50 प्लस का है, इधर जाएगा तो इज इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल y। अब अगर हम देखें तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए बी सी डी के पैरेलल दी हुई है, तो ये वाली पी क्यू जो लाइन होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन जब काटती है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों हमेशा किसके इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं सेकंड पार्ट में ये कर सकता हूं कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी AIA है। और एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू कितना है, 130 डिग्री। एक तो तरीका हमारा ये हो गया सेकंड पार्ट सोल्व करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या फिर हम सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल सी ओ क्यू। कौन सा, एंगल सी ओ क्यू जो होगा वो एंगल y के इक्वल होगा, जो कि 130 डिग्री है, हमें पता है, हमें गिवन है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वो कौन से होते हैं, देखो जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिक्स के एक दूसरे के अपोजिट एंगल बनते हैं ना, जैसे ये y और ये 130 का, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरह हमारा ये एंगल इसके भी इक्वल होगा। तो हमारे ये दोनों तरीके हैं सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए। ओके।